ट्विशा शर्मा केस। अब इस मामले में एक जबरदस्त मोड़ उस वक्त आ गया जब आरोपी यानी पूर्व जज गिरिबाला सिंह, जो उनकी सास है, उनकी बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल एक कोर्ट ने यानी लोअर कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और आप सोचिए हाई कोर्ट ने ये बेल रिजेक्ट कर दी और कई आधार गिनवाए बेल रिजेक्ट करने के। कोर्ट का साफ साफ कहना था कि इस मामले में जो चोटें लगी है वो ऐसा लगता है कि उस वक्त की चोटें हैं यानी मृत्यु से पहले की चोटें हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इस मामले में कई गवाहों के बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था और उसी क्रम में यह घटना हुई। हालांकि इस मामले में जो डिफेंस काउंसिल्स हैं उन्होंने भी आर्गुमेंट दिए। उनके जो तर्क थे वो ये थे कि पति पत्नी जब 2025 में शादी हुई थी दिसंबर में, और आप सोचिए करीब 6 महीने के अंदर अंदर ये कांड हो गया। वियतनाम गए थे घूमने। ये भी बताया कि ट्विशा पर जो उसके ससुराल वाले वो शक करते थे और यही वजह है कि अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था, समर्थ और ट्विशा के बीच। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है वो भी इसी वजह से कही जा रही है क्योंकि उनको शक था। इतना ही नहीं, इस मामले में पूर्व जज ने ओपनली ये बयान दिया था और कहा था कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी और जब उसको मना किया गया तो वो परेशान हो गई। इतना ही नहीं, डिफेंस की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसको बाकायदा पैसे भी दिए गए थे, 7 लाख रुपए। इसके बावजूद 2 लाख जैसा जो दहेज का इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। ये दरअसल हमने आपको बताया जो गिरिबाला सिंह का पक्ष है। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष यानी पुलिस यानी सीबीआई ये कहती है कि इस मामले में कई ऐसे गवाहों के बयान सामने आए जिन्होंने साफ साफ बताया कि उनसे ट्विशा ये डिस्कस करती थी कि उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, दहेज की मांग की जा रही है, किसी ना किसी बहाने से मांग की जा रही है और जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको टॉर्चर किया जाता था। इतना ही नहीं, इस मामले में कुछ और सबूत भी उन्होंने दिए जिससे ये पता चला कि घटना से पहले उसकी पिटाई भी की गई थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और बाकायदा उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले। कोर्ट ने ये भी देखा कि ये जो निशान मिले ये कितने पुराने हैं। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी, लेकिन ये बात सच है कि निशान मिले हैं। क्या सीढ़ियों से उतारते वक्त या ले जाते वक्त ये निशान आए, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इल्जाम काफी संगीन है, दोनों ही तरफ से इल्जाम संगीन है। एक टीम उनकी सीडीआर रिकॉर्ड चेक कर रही है, एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है और एक टीम उनके घर पर मौजूद है सबूतों को इकट्ठा कर रही है। शादी से लेकर किस तरह से शादी हुई ये पूछा जा रहा है, किसके थ्रू हुई ये पूछा जा रहा है, जब शादी हुई तो कितना खर्चा किया गया था, ट्विशा के परिवार वालों ने कितना खर्चा किया था, कहाँ शादी की थी और एज अ गिफ्ट अपनी लड़की को उन्होंने क्या क्या दिया था। उसके बाद डाउरी की डिमांड पहली बार कब आई, फिर कब आई और किस तरीके से डाउरी मांगी जाती थी, तमाम जानकारियां सीबीआई इकट्ठी कर रही है। ये बात सच है कि बेल कैंसिलेशन के लिए भी सीबीआई गई थी, तो जाहिर है यही माना जा रहा है कि एक पक्ष मान रहा है कि इस मामले में सीबीआई कार्रवाई करेगी और गिरफ्तारी भी करेगी, लेकिन कब कैसे ये अभी कुछ नहीं कहा इस पर। चलिए जाते जाते आपको उन लोगों की बाइट्स आपको सुनवाते हैं जो मौके पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता रवीशपाल सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब सीबीआई गिरिबाला के घर पहुंची तो क्या पाया, सुनिए उनसे। अच्छे से एक मिनट अच्छे से एक मिनट रुक जाओ, सबको जान दो। फिर से ले लेंगे संदीप, कोई दिक्कत नहीं। आरोपी को भी आज ले लेंगे, वो ले लेंगे। इसके बाद सीबीआई कहाँ लेके जाएगी? सीबीआई कोर्ट जो यहाँ पे वहाँ लेके जाएगी, मान बढ़ाई जाएगी क्या? अभी पीछे हो जाए। अरे डसते रहो बराबरी से यार। अरे भाई
नहीं, रिमांड 7 दिन की थी तो ये हाँ, तो अभी 29 तक के लिए है, उसके बाद कोर्ट में प्रेस करेंगे या सर सवाल पूछूंगा उधर बैक साइड में ही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो गया खो तो अब पूछो अभी इधर कर लेंगे अभी तो कर लेंगे जितनी बार करो आरोपी की कस्टडी आप सीबीआई के पास। सर अब इस टाइम पे क्या बताइए आपने दे दिया है पुलिस कस्टडी में सर पर रिमांड क्यों रहे कस्टडी पे रहे अब बच्चों में जो 7 दिन में से है हाँ भाई लगा दो आईडी अरे सब साइड होगा चिंता मत गोल में घुमा देंगे वो सर सीबीआई का विषय है। एक छोटा सा भैया हम भी आ रहे पुलिस रिमांड था 29 तक था उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई नोटिफिकेशन हो गई और ये संबंधित कोर्ट जो कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई की केसेस देखने के लिए इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो सामर्थ्य की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को। अभी कहाँ लेके गई है अब से सीबीआई की कस्टडी में रहेगा और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट रिमांड गई है इंदौर या भोपाल वाली जो कोर्ट है यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो वहाँ पे जाएगी। अच्छा रिमांड को लेकर क्या है रिमांड ऑलरेडी कोर्ट दे चुका था 29 तक उसके बीच इसलिए 29 तक वो सीबीआई के साथ रहेगा। इसके बाद सीबीआई को फर्दर रिमांड अभी सीबीआई कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सर अब तो फॉर्मली रिमांड उन्होंने ले लिया 29 तारीख के बाद ये सीबीआई के पुलिस रिमांड सीबीआई के रिमांड पे सीबीआई की सर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई हो चाहे कोई और हो वो रिमांड थी 29 तक इसलिए सीबीआई। अच्छा दूसरा जो वो आपका जो 46 नंबर वाला जो मामला था उसको सर लेकर अभी हाई कोर्ट वाला तो शुरू ही हो रहा है हाँ, वो तो अभी बिल्कुल शुरू हो रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।